सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो एक बच्चा करता है और सीए इंटरमीडिएट का जो मैक्सिमम स्टूडेंट है जो पेपर नहीं देता है या जिसके पेपर खराब जाते हैं वो इसी एक मिस्टेक के कारण होता है। मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर काफी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। हो सकता है किसी चीज को आपको बुरा लगाओ बट प्लीज उसका बुरा मत मानिएगा, बट अल्टीमेटली यही ट्रुथ रहने वाला है। देखो, जो बच्चा होता है वो सीए फाउंडेशन को क्लियर करता है। जब उसने सीए फाउंडेशन को क्लियर किया होता है तो वो काफी जोश में होता है कि यार अपने को ये करना है, इंटर में अपन रैंक लाएंगे, ऐसा करेंगे, स्ट्रैटेजी को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, एकदम बहुत ज्यादा जोश में होता है। मान लो अगर वो ग्रुप वन की प्रिपरेशंस पहले करता है, अब आजकल तो हो सकता है कि हम लोग ग्रुप टू की प्रिपरेशन भी पहले करें, बट स्टिल मैं अगर जैन 25 के एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो मान लीजिए अगर बच्चे ने ग्रुप वन को पहले प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब क्या होता है, जब बच्चा ग्रुप वन के लिए तैयारी करता है ना, तो फाउंडेशन पास होने की थोड़ी सी हवा कहो या फाउंडेशन पास होने का जो कॉन्फिडेंस, रादर मैं कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस उसके सर पे आ जाता है। उसके कारण दिक्कत क्या होती है कि जो ग्रुप वन की क्लासेस है बेटा, ये एकदम मजे मजे में वो कर लेता है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस भी नहीं करते ग्रुप वन के, कुछ किए एक डेढ़ महीना अच्छे से किया, बाद में के 2 महीना ढाई महीना चाट मार दिए, बेटा गए काम से। ये इसके अलावा फिर जब ग्रुप टू चालू होता है तो फिर बच्चे को लगता है यार ग्रुप वन तो मैंने ढंग से किया नहीं, अब मैं ग्रुप टू को बड़ा सीरियसली करूंगा। अब क्या होता है, ग्रुप टू जब चालू होता है तो उसको बेचारे को ग्रुप वन का टेंशन पाइल्ड अप हो जाता है। उस चक्कर में वो ग्रुप टू और ग्रुप वन में कंफ्यूज हो जाता है, पहले वो करूं या पहले ये करूं। तो उसके कारण उसका ग्रुप टू भी बिगड़ जाता है, और मान लो बीच में अगर कुछ क्लासेस मिस हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसका ग्रुप टू भी छूट जाता है। अब दिक्कत क्या है कि हमें सीए इंटरमीडिएट के अंदर यही नहीं समझता कि हम फिर से बाउंस बैक कैसे करें, फिर से हम लोग राइट ट्रैक पे कैसे आए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम अभी भी क्या होता है कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार मैंने ग्रुप वन को पहले करना चाहिए या मैंने ग्रुप टू को अच्छे से करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये पूरा कंफ्यूजन में होता है। फिर जब क्लासेस खत्म होती है तो लगभग लगभग ढाई महीना एग्जाम से पहले समय मिलता है सेल्फ स्टडी का। अब इस सेल्फ स्टडी के अंदर ना उसका ग्रुप वन अच्छे से हुआ है, ना उसका ग्रुप टू अच्छे से हुआ है। अब उस चक्कर में क्या होता है, इस ढाई महीने को वो फिर से एक तो रिवीजन वीडियोस में देखने में गंवा देता है जब उसने एक्चुअल में सेल्फ स्टडी करना चाहिए, या वो किसी और दूसरे चीजों में या कंफ्यूजन में ही गंवा देता है, और ये ढाई महीने भी बीत जाते हैं। अब जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है, यहाँ पे रियल प्रॉब्लम चालू होता है बच्चे का। अब क्या है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो बच्चा सोचता है काम करता हूं, ये वाला जो मेरा एग्जाम आ रहा है ना, इस एग्जाम को मैं स्किप कर देता हूं, ठीक है ना। अब इस एग्जाम को स्किप करूंगा, अब तो क्या 4 महीने में अगला अटेम्प्ट है, तो अगला वाला पेपर जैसे फॉर एग्जांपल जैन 25 को स्किप करूंगा, और बढ़िया जो अगला पेपर है ना मई 25 वाला, ये पेपर को अच्छे से तैयारी करके दूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है बच्चे से। क्यों ऐसा? देखो, जब बच्चा पेपर देगा एग्जाम, तो उसे एक्चुअल में एग्जाम में पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। अभी तक उसने पेपर देखा ही नहीं होता है। भले आपने टेस्ट सीरीज, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज नहीं देते, हमें पता है, हम क्लासेस के रिकॉर्ड चेक करते हैं, नहीं देते बच्चे टेस्ट सीरीज। आप ऐसा समझो पूरे क्राउड में से 30% ही टेस्ट देंगे, और वो 30% में से ही आखिरी में बेटा रिजल्ट भी आता है। जो पासिंग परसेंटेज होता है वो 30% बच्चों का ही आता है उसके अंदर। अब ये एग्जाम को स्किप कर दिया, तो एग्जाम को स्किप, देखो अगर मैं एग्जाम देता और मेरे पेपर बहुत बेकार जाते, मुझे पता होता कि मैं पास नहीं होता, तो मैं अपनी पढ़ाई तुरंत चालू कर दूंगा। पर जिन बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया ना, वो बच्चे अब यहाँ पे लेथार्जिक होते हैं, समझना। जिन्होंने पेपर दिया और उनके खराब गए, वो बेटा चालू कर देते अपनी पढ़ाई तुरंत में, और जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया, वो फिर से अब आराम के सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो 4 महीने ना, अब तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ढाई महीने के अंदर बहुत कुछ रिवाइज करके रखा है। बट एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, फाउंडेशन के अंदर हो सकता है कुछ कुछ दिनों में, कुछ महीनों के, कुछ एक डेढ़ महीने की मेहनत के अंदर आप क्रैक कर दियो। फाउंडेशन का सिलेबस इतना ज्यादा, इंटर का सिलेबस आप सारे लोग जानते हो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। इंटर के सिलेबस को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप ये भी बात जानते हो, क्योंकि क्वांटम बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक हार्ड है इंटर में, आप देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको कोई टॉपिक समझेगा नहीं। आपको बेटा सारे टॉपिक समझ में आते हैं, बस द थिंग इज कि जब वो इतना सारी क्वांटिटी में हम लोग पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रहता है, हमको रिकॉल नहीं होता है।
रिकॉल के लिए हमें चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा रिविजन होंगे उतने ज्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। देखो रिविजन कब होगा, जब आपका विजन अच्छे से हुआ हो। समझ रहा आप बात को? ये जो आपने क्लासेस, फिर तो ये क्लासेस ही नहीं करना था, डायरेक्ट रिविजन वीडियो से ही कर लेना। समझे क्या आप बात को? आप समझिए मेरा क्या कहना है कि जब आपका विजन अच्छे से हुआ हो तो आप रिवीजन का भरपूर आनंद ले सकते हैं, फटाफट फटाफट गो थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्टली रिवीजन से हिट करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए टॉपिक्स की वो नहीं आ पाती है। एक बार का चलो थेरी सब्जेक्ट्स में तो भी कम ज्यादा करके जुगाड़ हो जाता है, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है ना? तो अगर मान लो आप कुछ ऐसे स्टूडेंट में से जिन्होंने, और उसमें देखो कोई गलत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे गाइड ही करने आया हूँ कि अगर आपने जैन 25 का एग्जाम दिया ही नहीं है, या आपने जैन 25 का एग्जाम तो दिया बट आपके पेपर अच्छे नहीं गए, तो इट इज द राइट टाइम कि आप मई 25 के लिए चालू कर दो। आप बिल्कुल इंतजार मत कीजिए अभी रिजल्ट का। आपको रिजल्ट पता है, या जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया उनको तो वैसे ही पता है। तो इस सिचुएशन के अंदर आप फट से और एकदम शिद्दत से अपनी तैयारी चालू कर दो। मैं आपको एक बात बताऊं, जनवरी 25 में 10 से 11 महीनों का समय मिला था बेटा बच्चों को पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो अटेम्प्ट नवंबर में था बट वो शिफ्ट हो गया था जब न्यू करिकुलम आया। तो फिर भी इतने सारे बच्चे, मैंने पहले ही कहा था जब क्लासेस चल रही थी जैन 25 की, तब मैंने बच्चों से कहा था, जब रिजल्ट ये एक्सटेंशन का बात आया था एग्जाम का, तो मैंने कहा था इसमें ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम से लेथार्जिक हो जाएंगे, और देख लेना अल्टीमेटली वो अपने अटेम्प्ट को स्किप कर बैठेंगे। और फाइनली यही हुआ, है ना? मेरा यही कहना है आपसे कि देखो ये जो 9 महीने हैं ना बेटा आपके इंटर के, बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। तो प्लीज इसको फोकस से पढ़िए, 100% अपना बेस्ट दीजिए। मई 25 अगर आप अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी, बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज देके जाइए और भरपूर रिविजन करके जाइए। हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 3 से 4 बार आपका रिविजन होना चाहिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में, एग्जाम में अपीयर होने का। देखो सारे फैकल्टीज के आपको रिवीजन वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। मैं मेरे बताऊं तो दो प्लेलिस्ट बेटा रेडी है, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्लेलिस्ट डन है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट लेके रखा हूं यूट्यूब के ऊपर, सब कुछ डन है। बट द थिंग इज, मैं ही आपको बोलूंगा जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी कीजिए। हाँ, आपको कोई टॉपिक नहीं जम रहा है ना, फिर आप डेफिनेटली रिवीजन वीडियोस को रेफर कीजिए। या मान लो आपको ऐसा हो रहा है यार मेरी खुद से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर आप रिवीजन वीडियो से कर लिए, फटाफट आपको रिकॉल हो गया और फिर सेल्फ पढ़े। पर सिर्फ आप ये नहीं कर सकते कि रिवीजन वीडियो को देखा और उससे ही पेपर देने चले गए, ऐसा नहीं करना है। आप रिवीजन वीडियो को चलो एक बार का रेफर करो, बट उसके बाद आपको सेल्फ पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ रिवीजन वीडियो से कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो प्लीज अगर आप अपने मई 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन सारे बातों को कंसिडर कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। दिस इज द टाइम, आप अभी भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से शिद्दत से प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं और बोथ ग्रुप को क्लियर कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।